सुनो बाबू, ये प्रीपोजिशन का लास्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। आ जाओ, देखो पहला क्वेश्चन है वी शुड पे अटेंशन ब्लैंक आर हेल्थ, इसमें क्या लगाओगे? पे अटेंशन टू होता है ना, पे अटेंशन टू होता है, पे अटेंशन, ठीक है ना। पे अटेंशन टू मतलब होता है ध्यान देना, तो यहां क्या हो जाएगा? वी शुड पे अटेंशन टू आर हेल्थ। आगे क्वेश्चन देखो नेक्स्ट, आई हैव एन इंटरेस्ट ब्लैंक गेम्स। हाँ, इंटरेस्ट इन होता है, किसी चीज में इंटरेस्ट होता है, तो इंटरेस्ट के साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग? इन। समझ? टिंको हैज एपेटाइट ब्लैंक नॉलेज। एपेटाइट मतलब क्या होता है? भूख होता है, भूख, यानी किसी चीज के लिए भूख, ठीक है ना। किसी को कुछ सीखने के लिए भूख होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा? टिंकू हैज एपेटाइट ब्लैंक नॉलेज, क्या रहेगा? फॉर। भाई भूख है, किसके लिए भूख है? नॉलेज के लिए, तो यहाँ हो जाएगा एपेटाइट फॉर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉज ब्लैंक हिज absence इज नॉट नोन। बताओ क्या रहेगा? वेरी गुड, कॉज के साथ लगाओगे ऑफ, कॉज ऑफ, तो यहाँ क्या हो जाएगा? कॉज के साथ द कॉज ऑफ हिज absent, यानी उसके absence का जो कारण है। कॉज मतलब होता है कारण, absence मतलब अनुपस्थिति का कारण, समझ रहे हो ना। तो उसके अनुपस्थिति का कारण क्या है? absence इज नॉट नोन, वो पता ही नहीं है, उसके absence का कारण आपको नहीं पता है। ही हैज टेकन एडमिशन, उसने एडमिशन ले लिया है, किसमें ले लिया है? साइंस कॉलेज, कोई साइंस कॉलेज है, कहाँ पे वो? पटना में, तो यहाँ क्या रहेगा? इन साइंस कॉलेज होगा, साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया ना, कॉलेज में लिया है ना एडमिशन, तो यहाँ क्या लगाओगे आप? इन साइंस कॉलेज पटना, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बाबू, वी राइट ब्लैंक पेपर ऑन पेपर, ऑन पेपर रहेगा, एट पेपर नहीं रहेगा, लग सकता है। कई बार क्या होगा, किसी ऑप्शन में दो या दो से अधिक भी प्रीपोजिशन लगेगा, जैसे पिछले वाले एक्सरसाइज में दो दो प्रीपोजिशन लग रहे थे, तो कई जगह लगेगा, लेकिन उसमें सबसे बेस्ट कौन सा रहेगा वो चूज करना आपको। द चाइल्ड वॉज फेड, फेड मतलब क्या होता है? फेड, फीड मतलब होता है भरण पोषण करना, फीड मतलब एफ डबल ई डी, फीड, फीड का सेकेंड फॉर्म फेड है। अब देखो, द चाइल्ड वॉज मतलब बच्चे का भरण पोषण किया गया, किसके द्वारा? मदर के द्वारा, तो बाय मदर होगा, क्या रहेगा बाबू? बाय मदर। द गंगा ओरिजिनेट्स, ओरिजिनेट्स मतलब होता है उत्पन्न होना या निकलना, निकलना होता है, तो गंगा कहां से निकल रही है भैया? हिमालय से। बताया हूं मैं, जब कोई चीज किसी चीज के अंदर से होके निकलती है, बाहर होती है, अलग होती है, तो फ्रॉम का यूज, जैसे कल पॉकेट से फोन गिरा था ना, तो वहां फ्रॉम लगा रहे थे, ऐसे ये जो गंगा है ना, हिमालय के अंदर से निकलती है, यहाँ क्या लगाओगे आप? फ्रॉम। अच्छा एक चीज और सुनो, यहाँ ना थ्रू, थ्रू है एक, थ्रू, थ्रू मतलब क्या होता है? से होकर गुजरना, से होकर, ये हिमालय से होकर गुजरती है, तो यहाँ थ्रू भी आ सकता है, आ सकता है थ्रू, पर सबसे ज्यादा सही ऑप्शन क्या रहेगा? फ्रॉम। ये कहां से निकलती है? ओरिजिनेट्स मतलब होता है निकलना, तो कहां से निकलती है? हिमालय से निकलती है। देखो, वी ईट ब्लैंक माउथ, विद माउथ, किसी भी बॉडी पार्ट की बात होगी तो उसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाएंगे? विद हैंड, विद ईयर, जैसे आप सुनते हो, कान से सुनते हो, तो वी लिसन फ्रॉम ईयर नहीं, वी लिसन विद ईयर, कान के साथ सुनते हैं, तो वहां विद ईयर रहेगा। वी स्मेल, आप अगर जो नाक से सूंघते हो तो वहां क्या लगाओगे? वी स्मेल विद नोज। नहीं नहीं, सूंघने की बात ही कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी नहीं कह रहा हूँ कि आंख से सूंघते हो आप लोग, लेकिन मैं प्रीपोजिशन की बात कर रहा हूँ, क्योंकि नाक है, नोज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन लगाओगे? विद लगाओगे, फ्रॉम मत लगा देना, फ्रॉम नोज।
व्हाट आर यू, यहाँ क्या लगाओगे? व्हाट आर यू अबाउट? मतलब वो आपके ही बारे में पूछ रहा है, व्हाट आर यू अबाउट, आप अपने बारे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए किसी से मिले, इंट्रोडक्शन हुई, बातचीत हुई, तो आप उससे पूछ रहे हो कि भाई कहाँ रहते हो आप, अच्छा नाम क्या आपका, क्या करते हो, सब कुछ पूछ रहे हो, ठीक है ना। सामने से वो पूछ रहा है, उसने सारा जवाब दे दिया, फिर वो सामने से रिप्लाई करता है, सो व्हाट आर यू अबाउट, आप अपने बारे में फिर बताओ, आपके बारे में क्या, फिर आप अपने बारे में सारी चीजें बताने शुरू करते हो। समझ गए ना? आ जाओ। आई नो एवरीथिंग, मैं सब कुछ जानता हूं, ब्लैंक यू, अबाउट यू, आपके बारे में सब कुछ जानता हूं मैं, क्या रहेगा? इतना खुश हो गए तो सीट तोड़ दे रहे हो, हाँ लग, हाँ ये तो टेक बर्नर बन गए हैं, तोड़ देंगे सीट उठ। आगे आ जाओ। ही स्पेंड्स ब्लैंक हिज अर्निंग, बीएनडी रहेगा, और बीएनडी रहेगा, आउट नहीं रहेगा, आउट हिज अर्निंग ना विद रहेगा, बीएंड मतलब होता कि बाहर, अर्निंग से ज्यादा खर्च कर रहा, उससे ज्यादा, तो ज्यादा के लिए भी बीएंड का यूज करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? ही स्पेंड्स बियॉन्ड हिज अर्निंग, यानी वो अर्निंग से ज्यादा स्पेंड कर रहा है। ए स्टूडेंट शुड वैल्यू हिज स्टडी, एक स्टूडेंट को वैल्यू करनी चाहिए अपनी स्टडी का, ऑल थिंग्स, सभी चीजों, अब क्या रहेगा यहाँ पे? अपनी स्टडी को, हाँ ओवर रहेगा कि अबव? ओवर रहेगा, ओवर। देखो, ए स्टूडेंट शुड वैल्यू हिज स्टडी, एक स्टूडेंट को अपनी स्टडी को वैल्यू देनी चाहिए, ऑल थिंग्स मतलब सारी चीजों से बढ़कर या उससे ऊपर। अब ओवर का मतलब भी ऊपर होता है, अबव मतलब भी, ऑन मतलब भी ऊपर होता है, अबव होना चाहिए, बिल्कुल, ठीक है ना। अबव ऑल थिंग्स, कहाँ गया, यहाँ हो जाएगा अबव। देखो कुछ चीजें ऐसी है ना जो आपको ऐसे रीडिंग करते करते समझ में आएंगी, वो भी टाइम के साथ में। अब कोई पूछे ओवर नहीं लगेगा क्या, भाई इसका मतलब भी ऊपर होता है, इसका मतलब भी ऊपर होता है, बट सारी चीजों से बहुत ज्यादा ऊपर रखना चाहिए स्टडी की वैल्यू को, सारी चीजों से सबसे ऊपर रखनी चाहिए। ही इंक्वायर्ड, यहाँ बताओ, ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मतलब होता है जांच करना, हाँ, ऑन माई हेल्थ, अच्छा यहाँ नहीं, ऑन नहीं लगेगा, ऑन ऑल थिंग्स। जैसे अभी इसी क्वेश्चन में देख लो, ये क्वेश्चन सही कोई बता दे। सुनिए भैया, आपने बहुत बोले, अब आपने बोले ही इंक्वायर्ड, इंक्वायर्ड मतलब होता है जांच पड़ताल करना, पूछताछ करना। चलो वेरी गुड, तो यहाँ क्या लगाओगे आप? आफ्टर। ये गलत समझ के बोले हैं कि गलत यही लग रहा है, इसी को सही करता हूं मैं है ना। इंक्वायर आफ्टर जो होता है ये फ्रेजल वर्ब होता है, इसका मतलब होता है पूछताछ करना या हालचाल पूछना। हालचाल पूछना मतलब जब किसी की तबीयत खराब होती है ना, तब वहां इंक्वायर्ड आफ्टर करते हो आप, उसकी उसके तबीयत के बारे में पूछते हो, अच्छा वो कैसा है, तबीयत तबीयत ठीक है उसका, तो इसको बोलते हैं इंक्वायर्ड आफ्टर, ठीक है ना। ही इंक्वायर्ड आफ्टर माई हेल्थ, यानी उसने मेरे हेल्थ के बारे में हालचाल पूछा। दिस इज ब्लैंक लॉ, दिस इज अगेंस्ट द लॉ, यानी ये जो है नियम के बिल्कुल खिलाफ है, समझ गए, बिल्कुल नियम के खिलाफ है ये, दिस इज अगेंस्ट द। ही पास्ड ब्लैंक द लास्ट अटेम्प्ट, इन द लास्ट, इन, ही पास इन द लास्ट अटेम्प्ट, लास्ट अटेम्प्ट में पास हो गया, ठीक है। आई विल फिनिश द वर्क बाय मंडे, सिंस क्यों लगाओगे आप, कह रहा हूं फ्यूचर में सिंस नहीं लगेगा,
एकदम ठीक है। अबाउट नहीं लगेगा, लगभग मंडे तक खत्म कर दूंगा। हाँ एकदम। आई विल फिनिश द वर्क अबाउट मंडे, अबाउट मंडे नहीं लगता, डेओ के साथ कहीं अबाउट नहीं लगता, बाय लगाते हैं हम लोग, बाय मंडे यानी मंडे तक खत्म कर दूंगा मैं। भाई राम इज कमिंग, राम आ रहा है, दिल्ली दिल्ली से आ रहा है। हाँ हर बार ही गलत बता दो, सही हो जाएगा। लास्ट है हमारा ही डाइड ब्लैंक लॉस ऑफ ब्लड, इसका मतलब डाइड डाइट डाइड खत्म। डाइड डाइड, हाँ हाँ मरने वाला, वह मर गया भाई, किसकी कमी से, खून की, आराम से करता फ्रॉम लगेगा, यानी वह खून की कमी की वजह से अरे भाई साहब भागो यहाँ से।